पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। चालीसा काल मनन चिंतन में आज हम लोग योहन के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 1 से हम लोग पढ़ते हैं काना के विवाह भोज के विषय में। काना नगर में विवाह हुआ। वहाँ पर माता मरियम, ईसा मसीह और उनके सभी शिष्य भी निमंत्रित थे, वहाँ थे। वहाँ पर एक चमत्कार हुआ। हम सब जानते हैं पानी को अंगूरी में बदलना। योहन के सुसमाचार के अनुसार ईसा मसीह का पब्लिक लाइफ में किया हुआ पहला चमत्कार यही है। इसके द्वारा अनेकों लोग ईसा मसीह में विश्वास किया। यदि इस घटना को हम पढ़ेंगे, यहां पर 3 परिवर्तन हमें मिलेगा। 3 चीजें बदलता हुआ हमें मिलेगा। केवल पानी नहीं, उससे पूर्व में भी 2 चीजें, 2 बात बदला है। जब इस चालीसा काल हम मना रहे हैं, यदि हमारे अंदर भी इस प्रकार का 3 बदलाव आ जाए, बहुत बड़ा भयंकर बदलाव हमारे परिवार में, हमारे समुदाय में आ सकता है, हमारे जीवन में आ सकता है। इन 3 बदलाव के विषय में आज हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। सबसे पहले वाक्य 3 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, जब उस घर में, उस विवाह भोज में जब अंकुरी खत्म हुआ, समाप्त हुआ, तो ईसा की माता ने ईसा मसीह के पास आकर के कहा, उन लोगों के पास अंकुरी नहीं रह गई है। यहां पर ईसा मसीह, उनके शिष्य लोग और उनकी मां मरियम, ये सब अतिथि के रूप में पहुंचा है। एक अतिथि है। वहां पर क्या खत्म हो रहा है, क्या है, क्या नहीं है, यह देखना अतिथियों का काम नहीं है। लेकिन जिन्होंने उन्हें बुलाया है, होस्ट जो कर रहा है, जो आतिथ्य जो कर रहा है, जो मेजबानी कर रहा है, उनका काम है क्या खत्म होने वाला है, कहां कैसे बांटना है, यह सब देखना। अगर कुछ समाप्त हो रहा है, उसके लिए बंदोबस्त करना उस घर का जो होस्ट है, जो उसको चला रहा है, जो आतिथ्य है, उनका काम है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं एक अतिथि इस कार्य को उठाते हैं। अर्थात सबसे पहला परिवर्तन हमें मां मरियम में देखने के लिए मिला। मां मरियम वहां अतिथि बनकर के गए, लेकिन हम लोग देखते हैं वह ईसा मसीह के पास एक आतिथ्य बनकर के आए, मेजबान बनकर के आए। यहां अंगूरी घट गया बोलकर। यदि हमारे जीवन में भी हम लोग अपने को इस प्रकार थोड़ा परिवर्तन करेंगे, हमारा घर स्वर्ग बनेगा। वैवाहिक जीवन के विषय में घर एक स्वर्ग है, सब्जेक्ट में 20-22 क्लास हम लोगों को हो चुका है इसके पहले। उसके अंदर भी मैंने थोड़ा बहुत इसके विषय में बताया था। परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। पति में एक परिवर्तन की जरूरत है, पत्नी में एक परिवर्तन की जरूरत है, बच्चों में एक परिवर्तन की जरूरत है। तब वो घर स्वर्ग बना सकता है। जो अपने को परिवर्तित नहीं करते हैं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं माता पिता हूं, मैं बच्चे हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, ऐसे विचार में रहेगा, दूसरे को अपने से नीचे समझेगा, दूसरों को आदर सम्मान नहीं देता है, अपने में परिवर्तन नहीं करता है, वो अपने घर को नरक बनाता है। यहां पर हम लोग देखते हैं अतिथि बनकर के आने वाली मां ने अपने अतिथि उस स्वभाव को, उस स्थान को आतिथ्य का स्थान में परिवर्तित किया। वहां का जो कमी है, मेरी कमी है। वहां जो नुकसान हो रहा है, वहां जो बदनामी होना है, मेरा बदनामी हो रहा है।
इसलिए वो बदनामी, वो सब ना चाहने वाली माँ दौड़ करके आती है, आतिथेय बन करके आते, अतिथि बन करके कहीं बैठी नहीं, बैठ करके तमाशा नहीं देख रहा है। अनेकों लोग इस प्रकार है, अन्य लोगों की कमी में, अन्य लोगों को पराजय में, अन्य लोग गिरने में हंसते हैं, खुश होते हैं। अनेकों लोग ऐसे हैं पति पत्नी को लड़ाने वाले। जब पति पत्नी थोड़ा लड़ रहा है, पता चल गया है, पति को पत्नी के रूप में कुछ ना कुछ बता करके देगा, या पत्नी को पति के विषय में बता करके देगा, इसके बाद वो सुन करके फिर आपस में उन लोग लड़ते रहेगा, जब तक सेपरेट नहीं होगा। सेपरेट हो गए इसके बाद भी ऐसे ऐसे खबर देते रहेगा। अन्य लोगों से इनको खबर मिलता है, पति क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रहा है। इस प्रकार लड़ाने वाले, शैतानी स्वभाव वाले हमें मिलेगा, उसमें आनंदित है अनेकों लोग। यहां पर हम लोग देखते हैं मां मरियम वहां अतिथि बनकर के आई थी, लेकिन उस घर में आया, इसके बाद वो आतिथेय बन गया। उस घर की कमी मेरी कमी है। हम लोग देखते हैं पुराना विधान में जोसेफ, वो मिस्र देश गुलाम बन करके गई, पोतीफर के घर में था। उस घर को अपना घर, अपने स्वामी का घर को अपना घर, अपना बना करके वो सेवा किया। इसलिए वह घर का जो मुखिया पोतीफर है, उस पर बहुत कुछ था, सब कुछ उसके हाथों में सौंप दिया। जब आतिथेय बनता है तब ये होता है। कई लोग इस प्रकार ऑफिसों में काम करते हैं, अपना समझ करके उनको अच्छा प्रमोशन मिलता है, उनके बहुत आशीष मिलता है, क्योंकि प्रभु भी उन्हें आशीष देता है। मेरा छोटा काम है, मेरे ऊपर कोई मालिक है, ऐसे ऐसे बोलकर के बहुत रोने वाला भी है, वो अपने जीवन को बर्बाद करता है। हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाना, सबसे पहले ये मैं दूसरों को सेवा करने वाला, मुझे होस्ट बनना है, दूसरों को इज्जत देने वाला, दूसरों को परोसने वाला, दूसरों को शांति देने वाला, दूसरों को आनंद देने वाला। मुझे बैठ करके खाने वाला नहीं, बल्कि चल करके खिलाने वाला बनना है। एक पति बन करके परिवार की सेवा, अन्य लोगों की सेवा करने वाला बनाना है। यीशु मसीह ने कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं, सेवा करने आया हूं। सेवा करने वाला मुझे बनना है, सेवा कराने वाला नहीं। मुझे हार करके, मुझे विनम्र हो करके, मुझे झुक करके देना है। इफिसियों का पत्र दिया है 5:21 में इसलिए लिखा है, आप एक दूसरे के अधीन रहो। फिलिपियों का पत्र दिया है 2:3-4 में भी यही लिखा है, आप दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानो। वाक्य 5 में लिखा है, आपका मनोभाव ईसा मसीह का मनोभाव बनाओ। जब ये मां मरियम की ये मनोभाव, ईसा मसीह का वो मनोभाव हमारा मनोभाव बनेंगे, हम आतिथेय से आतिथेय बनेंगे, गेस्ट से होस्ट बनेंगे। पहला परिवर्तन इस प्रकार करेगा, हमारा घर स्वर्ग में बदलेगा। दूसरा, ईसा मसीह से जब कहा, वाक्य 4 में हम लोग पढ़ते हैं, ईसा मसीह ने उसे उत्तर दिया, भद्रे इससे मुझको और आपको क्या है, हम लोग यहां गेस्ट आए हैं ना। इसके बाद कहते हैं, अभी मेरा समय नहीं आया है, अभी तक मेरा समय नहीं आया है। जो कार्य करने के लिए मैं आया हूं, उसको शुरू करने के लिए समय आने के बाद मैं शुरू करूंगा। मैं आया हूं लोग दुनिया को बचाने के लिए, अपना मृत्यु के द्वारा अपना रक्त बहाकर मुझे संसार को बचाना है। वो समय नहीं आया, मेरा मृत्यु का समय नहीं आया। लेकिन मां मरियम के इशारे पर ईसा मसीह ने उस समय को बदला। अब तक मेरा समय नहीं आया बोलने वाला प्रभु ईसा मसीह उसी समय पर पानी का चमत्कार किया। अर्थात जो समय नहीं हुआ, आया नहीं था,
लेकिन उस समय में प्रभु ने परिवर्तन करवाया। अनेकों लोग समय को देख करके बोलते हैं, मैं अभी बच्चा हूँ, मैं अभी पढ़ने का समय हूँ, मुझे अभी कमाने का समय हूँ। ये प्रार्थना और भक्ति, ये रोजरी जपते हुए चलने का समय नहीं है। वो सब 60 साल रिटायरमेंट के बाद, प्रभु का सेवा इसके बाद, चर्च जाना इसके बाद समय नहीं आया। उसका समय है बोल करके घूमने वाला। प्रार्थना करने के लिए किसी के पास समय नहीं है। अन्य संसारिक चीजों के लिए समय है। हमें बदलना है समय को। हमें प्रभु के साथ आज जुड़ना है, आज जुड़ना है। आज मुक्ति का समय है। आज मेरे हाथ से निकल गया, इसके बाद वो समय मेरे पास मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हमें समय को बदलना है। कल कल नहीं बोलना, जो कल करना है आज करना है। जो कल स्वभाव में परिवर्तन लाना है। कई लोग बोलते हैं दारू हाँ छोड़ देंगे, धीरे से छोड़ देंगे, 1 साल और पिएंगे, नहीं तो धीरे धीरे छोड़ेंगे। नहीं, अगर छोड़ना है आज छोड़ेंगे। सत्य ईमानदारी का जीवन आज से शुरू करेंगे। प्रार्थना भक्ति का, बाइबल पढ़ने का जो भी कार्य है आज से करेंगे। 40 साल इतना दिन हो गया, कोई बात नहीं, आज से उपवास प्रार्थना का दिन हम मनाएंगे। समय को बदलने दीजिए। यह बदलाव आपके जीवन को बदल डालेगा। तीसरा, इसके बाद चमत्कार हुआ। ईसा मसीह ने पानी को अंगूरी में बदला। वाक्य 9 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रधान याजक ने वह पानी चखा। जो पानी 6 मटकों में भर दिया था, उसको प्रधान जो प्रबंधक है उसको चख करके देखा, जो अंगूरी बन गया था। उसको नहीं मालूम था ये कैसे कहां से लेके आया, लेकिन जो नौकर लोग मटका लेके आए उनको मालूम है, हमने तो कुएं से इसके अंदर पानी भरा था, कुएं का पानी है, अभी वो सबसे उत्तम अंगूरी बन गया है। कई पीने वाले इस घटना को बोल करके बोलते हैं, ईसा मसीह ने इतना अंगूरी बना करके दिया पीने के लिए, तो पीने से कोई गलती नहीं। सबसे पहली बात है, ये नशा के लिए नहीं, ये शराब नहीं, बल्कि ये अंगूरी है। उस जमाने में वहाँ के लोग रोज पीने वाले, उनके भोजन के साथ दवाई के रूप में सब पीने वाला एक चीज़ है ये अंगूरी। वहाँ पर उसको पीना कोई मना नहीं था। लेकिन हमें जानने का एक और अर्थ इसका समझने का ज़रूरी है। यहाँ पर माँ मरियम आकर के उस बेटे से क्या कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से क्या कहते हैं, बेटा उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ये कौन सी अंगूरी भी हो सकता है, पीने वाला अंगूरी जरूर होता है, साथ ही साथ एक दूसरा अंगूरी भी है। हम लोग यदि प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31, सिराक चैप्टर 31 वाक्य 35, वहां पर लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए प्रारंभ से अंगूरी की सृष्टि हुई। अंगूरी की सृष्टि नशा होने के लिए नहीं है, नशा कर करके जीवन को बर्बाद करने के लिए नहीं, बल्कि इसको आनंद के रूप में, खुशी के रूप में, अर्थात अंगूरी आनंद का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है, शांति की प्रतीक है, यह नशे का प्रतीक नहीं है। और नीचे लिखा है, वाक्य 40 में लिखा हुआ है, नशा मूर्ख का क्रोध भड़काता और उसे हानि पहुंचाता है और उसकी शक्ति को घटाता है, उसके शरीर में घाव बढ़ाता है ना। बहुत लिखा हुआ है, नशे के लिए नहीं बल्कि ये आनंद के लिए सृष्टि किया था, एक दवाई था ये। लेकिन उसको आजकल लोग नशे के लिए और ये अंगूरी नहीं पीते हैं,
आज दारू पीते हैं, चाहे देशी हो चाहे अंग्रेजी हो, वो नशा लाने वाला जो दारू है उसको पीते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है वो आनंद का प्रतीक है। इसका मतलब है माँ मरियम ने ईसा मसीह के पास आकर के कहते हैं, बेटा इस घर का आनंद समाप्त हो गया, खुशी समाप्त हो गया, शांति समाप्त होकर के पड़ा है। इस घर में आज शांति नहीं, प्रेम नहीं, भाईचारा नहीं, केवल लड़ाई झगड़ा है, गालियां हैं, एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। इस प्रकार का एक जिंदगी है। इस प्रकार के एक परिवार को प्रभु के सामने हमें भी प्रस्तुत करना है। यदि हमारे घर में शांति की कमी है, अंगूरी घट गया है, माँ मरियम से प्रार्थना कीजिए, माँ हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना कीजिए। हमारे घर में भी वो अंगूरी घट गया, शांति, प्रेम, आनंद घट गया है। माँ मरियम के कहने पर प्रभु ने परिवर्तन किया, समय का परिवर्तन, पानी का परिवर्तन। जो लड़ाई झगड़ा है वो आनंद में, शांति में परिवर्तित हुआ। हमें भी आज अपने परिवार को समर्पित करना है, प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। प्रभु हमारे घर को बदल दीजिए, हमारे स्वभाव को बदल दीजिए। जिस प्रकार काना में 3 बदलाव हुआ, उसी प्रकार मेरे स्वभाव में बदलाव लाने की कृपा मुझे दीजिए। अपनी आत्मा मुझे दीजिए, आत्मा के द्वारा हमारे परिवार में शांति, प्रेम, आनंद आवे। मेरे अंदर वो बदलाव के लिए मुझे भी वो पवित्र आत्मा की शक्ति प्रदान कीजिए। हमें बदलना है, निर्णय कीजिए। ये 40 काल बदलने का समय है। यदि हम अपने को बदल नहीं सकता, 40 काल नहीं मना रहा है। प्रभु ईसा मसीह के साथ चलकर, माँ मरियम के हाथ पकड़ करके हमें चलते हुए माँ से कहना है, माँ हमारे लिए प्रार्थना कर, अपने बेटे से प्रार्थना कर, मेरे घर में शांति आने दो, मेरे घर के लड़ाई झगड़ा समाप्त होने दो, मुझे बदलने का शक्ति दीजिए, अपने को विनम्र करने का, दूसरों को क्षमा करने का, दूसरों को सहन करने का, दूसरों को प्यार करने का, दूसरों की सेवा करने का एक मनोभाव मुझ में दीजिए। मुझे सबसे पहले बदल दीजिए। जब मैं बदलूंगा, समय बदलेगा, सब पाप सब कुछ मिट जाएगा। मुझे सबसे पहले बदलना है। मुझे अतिथि बन करके, गेस्ट बन करके नहीं, बल्कि होस्ट बन करके, आतिथेय बन करके मुझे रहना है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। प्रभु आपके परिवार में अनुग्रह आशीष बरसाए।